हेलो गाइस, वेलकम टू माय फैक्ट फैक्ट्री। सो आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा सब्सिडियरी अलायंस। सो गाइस, पिछला वीडियो था बैटल ऑफ बगदाद के बारे में और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि अंग्रेज़ों को ट्रेड टू टेरिटरी क्यों करना पड़ा था और हम लोगों को पता चला था कि उन्होंने ट्रेड टू टेरिटरी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पर सुपरमेसी इसलिए बनाई थी क्योंकि उन्हें अपने ट्रेड में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। उन्होंने उसके लिए कई सारी पॉलिसीज़ बनाई थी और उनमें से सबसे पहली थी सब्सिडियरी अलायंस। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पॉलिसी को लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में बनाकर फॉलो किया था। इस सिस्टम में एक्चुअली क्या होता था कि अंग्रेज़ इंडियन रूलर्स के साथ उनसे ट्रीटी साइन करवाकर बॉन्ड बना लेते थे, एक टाइप का अलायंस बना लेते थे। अंग्रेज़ों की आर्मी नवाबों को प्रोटेक्शन देती थी, जिसके बदले में उन्हें ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन करना होता था और उनके मेंटेनेंस के लिए या तो पैसा भरना पड़ता था या फिर अपनी टेरिटरी का कुछ पार्ट देना होता था। ब्रिटिश रेजिडेंट राजा के कोर्ट में होती थी और अगर एक बार किसी भी राजा ने ट्रीटी साइन कर ली तो उसके बाद वे किसी भी इंडियन राज्य या फिर कोई भी फॉरेन पावर जैसे पोर्टुगीज़, फ्रेंच उनके साथ कोई भी तरह का अलायंस बिल्ड नहीं कर सकते थे। इस सिस्टम की वजह से ब्रिटिशर्स को अपनी बड़ी सी आर्मी खुद नहीं संभालनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनके इकोनॉमिक बर्डन कम होते गए और दूसरी तरफ हमारे हिंदुस्तान के राजा और राज्य पर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ जाता था क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को तो उन्हीं को संभालना था। इस सिस्टम का डेंजर मैसूर के राजा हैदर अली को पता चल गया। उन्होंने इस डेंजर को अवॉइड करने के लिए बहुत कुछ किया, जैसे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, फ्रेंच ऑफिसर्स की मदद ली एट्सेट्रा। उनके डेथ के बाद उनके बेटे ने भी यानी टीपू सुल्तान ने भी उन्हें फॉलो किया और पॉलिसी कंटिन्यू की। उनके प्रिकॉशंस की वजह से 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। ये युद्ध टीपू सुल्तान यानी हैदर अली के बेटे और अंग्रेज़ों के बीच हुए थे। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान हार गए और उन्हें 1792 में सेरिंगपट्टम की ट्रीटी साइन करनी पड़ी और अंग्रेज़ों को बहुत सारा पैसा पे करना पड़ा था। चौथा युद्ध 1799 में हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। जीतने के बाद मैसूर को अंग्रेज़, मराठास और हैदराबाद के निज़ाम के बीच बांटा गया था। एंग्लो मैसूर वॉर्स के बाद एंग्लो मराठा वॉर्स भी हुए थे। ये युद्ध इसलिए हुए थे क्योंकि मराठास डिसयूनाइटेड हो गए थे और उन्होंने राज्य को छोटे स्टेट्स में बांट दिया, जिनके चीफ्स थे भोंसले, गायकवाड़, सिंधिया और होलकर। पेशवा वहाँ के नॉमिनल हेड थे। उनकी डिसयूनिटी की वजह से ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। पहले युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं निकला। दूसरे युद्ध का होने का रीज़न था 1802 में पेशवा बाजीराव II ने बसेन की ट्रीटी साइन की थी। इस ट्रीटी के दौरान उन्हें सब्सिडियरी अलायंस के टर्म्स एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन सिंधिया और भोंसले ने एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया और यही था रीज़न सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर तो अंग्रेज़ जीत गए और मराठास को सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ा और अंग्रेज़ों को उड़ीसा और गंगा यमुना के बीच का सारा इलाका मिल गया। तीसरे युद्ध में मराठास और पेशवास की पावर्स कमज़ोर पड़ गए और पेशवा को राजा के पद से उतार कर अंग्रेज़ों ने पेंशन देकर कानपुर के पास बिथुर भेज दिया था। सो गाइज, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है, लेकिन जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। तो अगला वीडियो आ रहा है और भी कई सारी पॉलिसीज़ के बारे में, तो देखना मत भूलना।